नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली की कृष्णनगर विधानसभा शाहदरा जिला में मौजूद हूं। साथ ही हमारे सुभाष शर्मा जी हैं जो कि अभी नॉमिनेट हुए हैं, संयोजक बनाए गए हैं RW प्रकोष्ठ में जिला शाहदरा से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे सवाल कर लेते हैं, चुनाव का जो अभी समय आप देख रहे हैं 2025 के चुनाव को लेके, भारतीय जनता पार्टी जो इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, क्या लगता है आपको इस बार का चुनाव सर कैसा रहेगा? बिल्कुल निश्चित इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और निश्चित ही हम जीतेंगे, क्योंकि जो विनाशकारी सरकार 10 साल में रही है पूरी दिल्ली को, आज देखिए पोल्यूशन कितना बढ़ा हुआ है। आज सबसे अधिक पोल्यूशन आज है और दिल्ली में यमुना की कोई सफाई नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है और बिजली के बिल जो बढ़े हुए आ रहे हैं और सड़कें में आप जाएंगे तो गली की सड़कें टूटी हुई हैं। झूठ बोला गया था कि भी MCD में हम आएंगे तो कूड़े का पहाड़ ख़त्म करेंगे। बिल्कुल सर। डेंगू की सबसे बड़ी समस्या है, डेंगू का बढ़ती जा रही है और फंड रिलीज नहीं करना, हर वक्त झगड़ा करना हर चीज़ में, तो ये इनकी आदत बन चुकी है। जो काम नहीं करना वो LG पे टाल देना कि LG करने नहीं दे रहे और ख़ुद को कुछ करना नहीं है। तो इस तरह की समस्या हैं। तो इस बार सरकार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है और आप देखना कि इनको इस दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी कि भाई आपने 10 साल में जो वादे, झूठे वादे किए, शराब एक के साथ एक फ्री, पानी फ्री, पहले पानी फ्री बोला गया था, फिर नीचे वाला हाथ लगाया गया 20,000 लीटर दूंगा जी। अच्छा। फिर ऐसी बिजली फ्री, पहले बोला जी फ्री बिजली मिलेगी आपको, फ्री बिजली के बाद में 200 यूनिट्स हम फ्री देंगे और अब तो हद कर दी, क्योंकि अब तो झुग्गियों में भी 8-8 अभी देख रहा था कि बिल आ रहे हैं, 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। कृष्णनगर में इस तरह के बहुत सारे हालात हैं और हाँ, यहाँ आसपास भी हमारे स्वयं के बिल भी बहुत अधिक आ रहे हैं। तो आप देखना कि इस बार केजरीवाल को दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। जो यहाँ पर इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी, हर चीज़ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें भ्रष्टाचार इन्होंने नहीं किया हो। सुभाष जी, भी आपको संयोजक बनाया भी RWA शाहदरा जिला से, तो शुरुआत आपकी किस तरह हुई है? कैसे आप अपने कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने RWA में? RWA के पास हम जा रहे हैं, उनकी जो समस्या है, उनके पास समस्याओं को भंडार है दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया हुआ। उन समस्याओं को हम लेकर के और उस तरह से हम ये चाहते हैं कि भाई उनसे क्या, जब हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या पहले काम हमें करने हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं हम। और पूछने के बाद में हम उसका, अभी RWA के कार्यक्रम भी 1 घंटे पहले मुझे फ़ोन आया था प्रदेश से कि भाई हम कुछ कार्यक्रम RWA को लेकर करने जा रहे हैं, जो घोषणाएं हम करेंगे जब सरकार हमारी बनेगी तो हम वो काम होंगे। और आप देखिए कि जब हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। अन्य राज्यों में देखिए, जैसे हरियाणा में 3री बार सरकार हमारी बनी, गुजरात में 6 बार से सरकार है, मध्य प्रदेश में कई 4 से 5 बार हमारी 5 बार सरकार बनी है हमारी। तो अब आप देखिए कि अगर काम हो रहे हैं तो सरकार हमारी बन रही है ना वहाँ पर। और दिल्ली में भी बन पा रही सर आपकी सरकार? दिल्ली में बनेगी। अब झूठे, कई बार होता है कि आदमी इनके प्रॉब्लम में फंस भी जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जैसे 10 से 12 साल हो चुके हैं, मगर आपकी जो सरकार है लगभग 27 साल से नहीं बन पा रही सर। ये भी एक दुर्भाग्य माना जा रहा था दिल्ली में। कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं और कई बार इस तरह का हो जाता है कि भाई जनता सोचती है चलो किसी को मौका दे के देख लेते हैं, लेकिन इस बार निश्चित ही सबको देख लिया और पूरा देश में जो सरकारें हमारी चल रही हैं उनको देख के दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि भाजपा ही दिल्ली का सुधार कर सकती है। अच्छा, क्या बदलाव होगा अगर सरकार बनती है दिल्ली में बीजेपी की सर? दिल्ली में जो समस्या है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या है, DTC बसों के लिए जो बेड़ा कम कर दिया है, मतलब लिया ही नहीं इन्होंने, बसें ली नहीं इन्होंने। और अभी आपने देखा होगा कि स्टिकर लगा दिए गए जी उनके पीछे, जबकि माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने वो बसें दी थी, इलेक्ट्रिक बसें जो दी हैं, इन्होंने अपने पोस्टर पीछे लगा दिए। फिर किसी ने उस पर हमने विरोध किया तो वो पोस्टर थोड़े हटाए कुछ बोल। तो इस तरह का ये हम बहुत सारे काम, सड़कें बनी हुई, बहुत सारे जाम की समस्या है। यमुना, जैसे अभी आपने देखा छठ पूजा थी तो कितना हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने डुबकी लगाई और वो उनको जलन, पूरे शरीर के अंदर जलन हो गई। और इतनी आप लगाइए कितना दूषित है, और उसके आसपास हमारी कॉलोनियाँ जो बसी हुई हैं उससे जो केमिकल की जो निकलता है तो उससे समस्याएं बढ़ रही हैं, इफेक्ट कर रहा है, लोगों को इफेक्ट कर रहा है।
तो आप देखिए ना कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं हमारी। समस्याओं को समाधान करने का एक ही रास्ता है, भाजपा की सरकार आने वाली है। अच्छा, बटेंगे कटेंगे की जो राजनीति चल रही है सर, आप देख रहे हैं लगातार स्लोगन चल रहा है इसको लेके, सर इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बटेंगे कटेंगे क्या क्या है, राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम जातीय गणना करवाएंगे, लेकिन आज हमारा जो हिंदू समाज है वो चाहता नहीं है कि हम किसी, अब पहले जो था हमारी व्यवस्था थी, उस व्यवस्थाओं को तो हम जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, लेकिन अब आप कहें जी गणना करवाएंगे, हम अलग अलग कैटेगरीज तैयार करेंगे, फिर आपस में झगड़ा करवाएंगे, फिर ये जो विवाद जो पैदा करने का इनको पिछले 70 वर्ष से ये करते आ रहे थे। और इस कटोगे बटोगे नहीं, कटना बटना का मतलब ये है कि हम एक रहना चाहते हैं, एक रहेंगे, एकजुटता के साथ रहेंगे जी। अच्छा सुभाष जी, आप कितने समय से वैसे बीजेपी से जुड़े हुए हैं सर? मैं पिछले 20-22 वर्षों से बीजेपी में जुड़ा हुआ हूँ, और पहले से ही पूरी विचारधारा रही है, तो इसीलिए अब पार्टी के लिए काम करते थे निरंतर। कितने समय से आप जैसे जुड़े हैं, कई समय से आप जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आप कहीं कहीं विभिन्न पदों पे पार्टी के रह चुके हैं? जी बिल्कुल रह चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 7 वर्ष पहले आपका एक कार्यक्रम हमने किया था। अच्छा। और वो मयूर विहार के अंदर किया था, तो एक लेटर आपको दिखाया, आपके व्हाट्सएप पे ही था वो जी। तो इस तरह के हम कई कार्यक्रम करते रहते हैं, तो पार्टी के लिए निरंतर काम कर रहे हैं हम तो। अच्छा, सोशली में आप किस तरह एक्टिव रहते हैं सर समाज के बीच में? जैसे आप पार्टी से तो जुड़े ही हैं, इसके अलावा कई संस्थाओं से आप जैसे जुड़ के काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा भाव कर रहे हैं, तो आपके बारे में छोटा सा जानना चाहते हैं, आपके प्रोफाइल के बारे में। देखिए, हम अपने यहाँ की RWA से भी जुड़े हुए हैं, और अन्य कई संस्थाओं, जो समाज की संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे भी काम करते रहते हैं, और हमारा प्रयास रहता है 100% देना, ताकि लोगों के लिए। और कहीं का ऐसा नहीं कि हम कहीं का भी कोई व्यक्ति काम करने के लिए बोलता है तो हम पूरा देते हैं, प्रयास पूरा करते हैं काम उसका कराने का। शाहदरा जिला को किस तरह मजबूत करेंगे सर आप? RWA से हम RWA को लेकर के, RWA अपना काम कर रही है, अच्छे से काम कर रहे हैं सब लोग, और हम भी मिलकर काम करेंगे। और माननीय सांसद जी, मंत्री जी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी उनके पास काम के लिए जाता है तुरंत उनके काम हो रहे हैं। अच्छा, शुरुआत जैसे किस तरह हुई है? यहाँ के जो सांसद हैं अभी पूर्व दिल्ली के हर्ष मल्होत्रा जी, और वो मंत्री भी हैं सर, तो क्या शुरुआत हुई है? क्या बहुत अच्छा, वो कोई भी कार्यक्रम, RWA कार्यक्रम हो या कोई भी, उनको अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, वो स्वयं पहुँचते हैं, उनका पूरा प्रयास रहता है कि हर कार्यक्रम में पहुँचे, और जो भी उनके पास किसी भी काम के लिए जाता है तो वो अपना पूरा काम करते हैं। जैसे कि उनके आने से हमारे यहाँ पार्षद हैं रीमा भगत जी, उन्होंने अभी प्रयास से हमारे यहाँ पर PNG लाइन की शुरुआत हो गई है इस कॉलोनी के अंदर, और जगह थी, तो ऐसे धीरे धीरे काम हो रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं 2 बार से यहाँ पर, अभी आप देखिए बाहर सड़कें टूटी हुई हैं। अच्छा, और समस्या और क्या क्या है सर आपके क्षेत्र में सुभाष जी, इसके अलावा और कोई सड़क के अलावा? समस्या हमारे यहाँ बहुत है। जैसे मेरे घर के पास में ही एक वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा दिया है जी, हाँ, कि भाई ये ज़मीन हमारी है। अब उससे समस्याएं क्या पैदा हो रही हैं कि वहाँ मच्छर और कीड़े मकोड़े उससे निकल के लोगों के घरों में घुस जाते हैं, सांप निकल के घरों में घुस जाते हैं, तो ऐसी बड़ी समस्याएं हैं, और वो बंजर है, और उस पर कुछ ना कुछ विवाद बीच बीच में करते रहते हैं लोग। अच्छा, कृष्णनगर के क्या हालात हैं इस बार? क्या लगता है आपको, इस बार मूड बदलेंगे इस बार जनता को? मूड बदला हुआ है जी, चारों पार्षद हमारे भाजपा के हैं। विधायक क्या लगता है इस बार बनेगा कृष्णनगर? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेगा। तो क्या लगता है पार्षद फिर विधायक कोऑर्डिनेट करके आगे काम होंगे? बहुत अच्छे काम होंगे। जो समस्याएं पिछले 10 वर्ष से पहले समस्याएं नहीं थी, 10 वर्ष में समस्याएं पैदा हुई कृष्णनगर विधानसभा के अंदर, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी। ओके सुभाष जी, और कुछ अपने दर्शकों को लास्ट में कोई अपील देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, सब एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के लिए काम करें, और कोई समस्या ऐसी जो हो आपस में उसका सोल्यूशन करें, और कोई भी प्यार से रहें, और किसी भी तरह का आपस में विवाद ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुभाष जी, थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात सुभाष शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।